रात के लगभग 9 बजे हैं और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो तमाम वजहों से बहुत चर्चा में रही है। जी हाँ, वो जगह का नाम है कारगिल। करगिल या कारगिल कहें। आमतौर पे हम लोग जब कारगिल के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि शायद कैसा माहौल होगा वहाँ, किस तरह की चहल पहल होगी, शांति होगी, अशांति होगी। लेकिन आप आसपास अगर देखेंगे तो लगभग रात के 9 बजे भी बाज़ार जगमग है, लोग चहल पहल है और पूरी तरह शांतिपूर्ण एरिया है। यहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना यह था कि जब जब लड़ाइयाँ हुई, ख़ासतौर से पाकिस्तान से युद्ध हुए, तो उनके लोगों ने ना भारतीय सेना की तरफ से एक तरह से मदद की, या उनका कहना है कि उन्होंने ही उन लड़ाइयों को सबसे पहले सीधे तौर पर झेला भी, और जितनी हर संभव देश के लिए मदद हो सकती थी उन्होंने मदद भी की। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए यहाँ चुनाव है और इस चुनाव में प्रत्याशियों के नामों के साथ साथ जो प्रमुख मुद्दा है इस बार यहाँ लद्दाख के यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों ने स्ट्राइक भी की, धरना प्रदर्शन किया। तो अभी ऐसे में उनकी क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं, मैं सीधे उन्हीं से बात करूंगा। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ा है। आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर? यस सर। तो कौन से इशू में मुद्दे होंगे जब आप वोट डालेंगे? सर सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा नेता किस तरह का वादा करते हैं, कि किस तरह का, जैसे कि हम आप सबको पता है कि बाखूबी मालूम है कि लद्दाख में जो सबसे 4 हमारे एजेंडे रहे हैं, इस पे हमारे सोनम वांगचुक साहब लेह में अभी 16 डेज़ का प्रोटेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम जो लोग हमारे इस 4 एजेंडे के साथ होगा हम उन्हीं को ही वोट देगा। आप सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में गए थे क्या? जी सर, प्रोटेस्ट में तो नहीं गया, बट हम उसके शाना बा शानादार खड़े हैं सर, हम उनके साथ हैं। तो उनकी सोनम वांगचुक जी की क्या प्रमुख बातें हैं जिनको आपको लगता है वो पूरी होनी चाहिए? नहीं सर, ये सोनम वांगचुक की बातें नहीं है कि ये पूरी कारगिल की और पूरे लद्दाख जो यूटी बनाया है, जिसमें यूटी में हमको ना सेफ गार्ड है, ना हमारे जॉब रिजर्वेशन है, ना हमारे यूथ के लिए जॉब है, ये सब जो प्रॉब्लम है उन सब के साथ है हम। जी, आपका शुभ नाम क्या है? आइए आगे। जी, मेरा नाम सलमान है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ 12th क्लास में। वोट डालने लायक उम्र हुई है अभी आपकी? हाँ, इस साल लड़ने। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, पहली बार से। बड़ी अच्छी बात है, दोनों जो साथी मिले हैं पहली बार वोट डालें। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं लद्दाख के, कारगिल के, लद्दाख के? तो बस यही है 4, बस हमारे स्टेट फूड, बाकी शेड्यूल के बारे में। तो आपको लगता है स्टेटहुड मिलनी चाहिए लद्दाख? हाँ, मिलनी चाहिए इस बार तो। अलग राज्य हो जाए पूर्ण रूप से? हाँ, वही तो चाहते हैं हम, बस हमारा अलग स्टेट बने। ऐसा ना होने की वजह से कौन कौन सी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी तो बहुत है, अभी दिख रहे हैं सर, बहुत परेशानियों का अभी सामना कर रहे हैं हम। कनेक्टिविटी की भी एक बात लोगों ने बताई कि लद्दाख के लोग, सॉरी कारगिल के लोगों को जम्मू कश्मीर जाने में बड़ी समस्या आती है, उधर लेह जाने में बड़ी समस्या आती है। तो ऐसा है क्या? हाँ सर, हाँ, ऐसा तो इसे सर अभी जोजिला का जो टनल है उस पर तो काम चल रहा है। इससे पहले जो हमारा सरकार था उसने उस बिल को पास किया है। अब जो हमारा कारगिल का कनेक्टिविटी का मसला है कि हमारा ये जो जहाज़ ग्राउंड का मसला है, इस पे अगर अभी आने वाला सरकार जो भी नेता उस पर फोकस करेगा हम उसी को वोट देके जिता देंगे सर। पिछली बार लोगों ने क्या सोच के वोट किया था? पिछली बार सर पिछली बार जो हमने बीजेपी सरकार को वोट किया था कि यही सोच के कि हमारे साथ, मतलब आपकी वोट नहीं होगी, आपके घर वालों ने वोट किया? हमारे जो घर वाले मतलब जितने भी कारगिल के लोग थे उन्होंने बीजेपी की सरकार को इसीलिए जिताया था ताकि हमारा भला हो जाए, कि हमारा जो कनेक्टिविटी का मसला है वो सब सॉल्व हो जाए, और जो हमारा 6 शेड्यूल का मसला है वो सॉल्व हो जाए। बट उस गवर्नमेंट ने हमारे साथ सिर्फ वादे किए और उसको निभाया नहीं सर। नाराजगी केंद्र की सरकार से है अपने सांसद से? नहीं, वो तो अपने सांसद से भी और केंद्र की सरकार से भी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 2014 में भी उन्होंने वादा किया था और 2019 में भी उन्होंने वादा किया था, और उन्होंने अपने नॉमिनेशन में भी लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, बट उन्होंने नहीं दिया सर। उन्होंने सिर्फ वादे करके हमको बेवकूफ़ बना के, उनका सरकार अभी पूरा होने वाला है सर। करगिल एक मुस्लिम बहुल इलाका है और उसके बावजूद भी यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि पिछली बार जो भाजपा गठबंधन थी या भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको भारी संख्या में लोगों ने वोट किए थे। बीजेपी ने इस बार अपने कैंडिडेट को जरूर बदला है। कांग्रेस से भी जो लेह के कैंडिडेट हैं वहाँ पे हैं, लेकिन एक त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए इस बार है कि एक प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष थे पहले और अभी इंडिपेंडेंट हैं। इस बार जो इस चुनाव में एक लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है वो ये है कि कारगिल और द्रास के लोगों का कहना है कि उनकी नुमाइंदगी, उनके हिस्से की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आमतौर पर लेह के रहने वाले लोग ही चुनाव जीतते रहे। अभी कुछ देर पहले जिन और साथियों से बात भी कर रहा था उन साथियों का कहना भी यही था कि कारगिल के लोगों ने हमेशा पूरी देशभक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहे हैं, भारतीय सेना के साथ भी खड़े रहे हैं और अन्य दूसरे मुद्दों में भी रहे हैं। तो ऐसे में जो उनकी उपेक्षा हो रही है उस पर जो भी आने वाली सरकार है वो ध्यान दे
और कारगिल को एक बेहतर और शानदार शहर बनाने में मदद करे। लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की चुनावी यात्रा चलती रहेगी। अमर उजाला के लिए मैं नितिन यादव, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।